इंडिया, एक ऐसा दौर जहां कागज पर लोकतंत्र था लेकिन सड़कों पर खामोशी। सुबह अखबार आते थे लेकिन खबरें नहीं। रात को दरवाजे खटखटाए जाते थे और लोग बिना सवाल पूछे ले जाए जाते थे। देश वही था लेकिन आजादी कहीं खो गई थी। और इसी खामोशी के बीच एक नाम हर जगह गूंज रहा था, इंदिरा गांधी, जिसने इंडिया को ग्लोबल पावर बनाया। 1971 की जीत, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, अनब्रेकेबल इमेज, द आयरन लेडी। लेकिन दूसरों के लिए वो थी एक रूलर जिसने सवालों को दबा दिया, आवाजों को रोक दिया और डेमोक्रेसी को कंट्रोल में बदल दिया। अ डिक्टेटर। क्या वो देश को बचा रही थी या खुद की पावर को? तो ये कहानी है पावर की, फियर की और उस लाइन की जहां हीरो विलन बन सकता है। इतिहास उन्हें दो नाम देता है, आयरन लेडी और डिक्टेटर। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। 1917 इलाहाबाद, एक ऐसा घर जहां कहानियां नहीं इतिहास लिखा जाता था। यही जन्म हुआ इंदिरा गांधी का। लेकिन ये कोई आम बचपन नहीं था। खिलौने की जगह उनके आसपास थे पॉलिटिकल लीडर्स और उनके पिता जवाहरलाल नेहरू, जो सिर्फ एक पिता नहीं बल्कि आजादी की लड़ाई का चेहरा थे। जब बाकी बच्चे खेल रहे थे तब इंदिरा गांधी स्पीचेस सुन रही थी, देख रही थी अरेस्ट और समझ रही थी पावर क्या होता है। उन्होंने बचपन में ही वानर सेना बनाई, बच्चों की एक आर्मी जो फ्रीडम फाइटर्स के मैसेज पहुंचाती थी। ये सिर्फ एक खेल नहीं था, ये ट्रेनिंग थी, एक ऐसी लीडर बनने की जो एक दिन पूरे देश को कंट्रोल करेगी। क्या ये बचपन उन्हें स्ट्रॉन्ग बना रहा था या पावर का स्वाद सिखा रहा था? सन 1966 इंडिया को मिली एक नई प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी। लेकिन देश को नहीं, क्योंकि लोगों ने उन्हें कहा गूंगी गुड़िया, एक ऐसी लीडर जो सिर्फ नाम की होगी। लेकिन उन्होंने चुप रहकर जवाब नहीं दिया। उन्होंने फैसले लिए, बैंक नेशनलाइज हुए, राजाओं के प्रिविलेज खत्म हुए और एक नारा गूंजा, गरीबी हटाओ। ये सिर्फ एक पॉलिसीज नहीं थी, ये पावर का डिक्लेरेशन था। फिर आया 1971 वॉर, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। दुनिया देख रही थी और इस बार इंदिरा गांधी पीछे नहीं हटी। 13 दिन और एक नया देश बना, बांग्लादेश। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये एक मैसेज था। अब कोई उन्हें वीक नहीं कह रहा था, अब वो थी आयरन लेडी ऑफ इंडिया। लेकिन क्या ये पावर सिर्फ लीडरशिप तक सीमित रही या कुछ और बनने वाली थी? 1975 इंडिया, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। लेकिन उस रात कुछ बदल गया। एक फैसला जो इतिहास में हमेशा गूंजेगा, इमरजेंसी। सब कुछ शुरू हुआ एक कोर्ट वर्डिक्ट से। इंदिरा गांधी गिल्टी ठहराई गई इलेक्शन मेल प्रैक्टिस के लिए। उनकी कुर्सी खतरे में थी, अपोजिशन सड़कों पर था, प्रोटेस्ट बढ़ रहे थे और देश एक पॉलिटिकल स्टॉर्म के बीच खड़ा था। 25 जून 1975 आधी रात, जब पूरा देश सो रहा था, तब डेमोक्रेसी धीरे धीरे बंद हो रही थी। इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। अगली सुबह कुछ भी पहले जैसा नहीं था। फंडामेंटल राइट सस्पेंड, फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म, प्रेस कंट्रोल में। न्यूज़पेपर छप रहे थे लेकिन हेडलाइन सरकार तय कर रही थी। जो सच लिखता वो छपता नहीं था, जो सवाल पूछता वो दिखता नहीं था। ऑपोजिशन लीडर्स एक एक करके अरेस्ट हो रहे थे। हजारों लोग बिना ट्रायल जेल भेज दिए गए। लोगों ने बोलना बंद कर दिया, मीडिया ने लिखना बंद कर दिया और देश खामोश हो गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस दौरान एक और नाम सामने आया, संजय गांधी। उनके फैसले और भी कंट्रोवर्शियल होते थे। फोर्स स्टरलाइजेशन ड्राइव्स, यानी जबरन नसबंदी अभियान, झुग्गी झोपड़ी तोड़ना, लाखों लोग सीधे प्रभावित हुए। अब सवाल उठने लगा कि क्या ये सब देश के लिए था या पावर के लिए? कुछ लोग कहते हैं कि इमरजेंसी ने इंडिया को डिसिप्लिन कर दिया, ट्रेन टाइम पर चलने लगी, क्राइम कम हुआ। लेकिन क्या डिसिप्लिन फियर के बिना पॉसिबल नहीं था? क्या ऑर्डर फ्रीडम के बिना मीनिंगफुल है? एक लीडर जो कभी आयरन लेडी कहलाती थी,
अब डिक्टेटर कही जाने लगी। 1977 इमरजेंसी खत्म हुई, इलेक्शन हुए और जनता ने अपना फैसला सुना दिया। लेकिन ये चैप्टर इतनी आसानी से खत्म नहीं हुआ, क्योंकि सवाल आज भी वही है, क्या इंदिरा गांधी ने देश को बचाया या लोकतंत्र को दबाया? इतिहास कभी इतना सिंपल नहीं होता और कुछ लोग इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि उन्हें एक शब्द में डिफाइन करना नामुमकिन होता है। इंदिरा गांधी ऐसी ही एक कहानी है। एक तरफ वो लीडर जिसने 1971 में पाकिस्तान को हराकर एक नया देश बनवाया, बांग्लादेश। एक प्राइम मिनिस्टर जिसने बैंक नेशनलाइज किए, गरीबी हटाओ जैसे स्लोगन से गरीबों को उम्मीद दी और दुनिया को दिखाया कि इंडिया वीक नहीं है। यहीं से जन्म हुआ आयरन लेडी का। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। 1975 इमरजेंसी, राइट सस्पेंड, मीडिया कंट्रोल, अपोजिशन जेल और आवाजें खामोश, पावर सेंट्रलाइज और डेमोक्रेसी रेस्ट्रिक्टेड। यहीं से शुरू हुआ सवाल, क्या ये लीडरशिप थी या कंट्रोल? कुछ लोग कहते हैं कि अगर वो स्ट्रांग नहीं होती तो इंडिया आगे नहीं बढ़ता, और कुछ कहते हैं कि अगर वो पावर में नहीं होती तो डेमोक्रेसी ज्यादा मजबूत होती। तो सच क्या है? क्या इंदिरा गांधी एक हीरो थी जो टफ डिसीजन लेने से नहीं डरती थी, या एक ऐसी रूलर जो पावर छोड़ना नहीं चाहती थी? शायद वो दोनों थी, एक आयरन लेडी और एक वार्निंग। क्योंकि पावर जब अनचेक्ड हो जाती है तो हिस्ट्री हीरो और विलेन के बीच की लाइन मिटा देती है। लोगों को पहली बार फिर से अपनी आवाज मिली और इस बार उन्होंने जवाब दिया। इंदिरा गांधी हार गई। एक पावरफुल लीडर जिसके पास पूरा कंट्रोल था, अब जनता के फैसले के सामने खड़ी। क्या ये डेमोक्रेसी की जीत थी या पावर का अंत? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1980 वही नेता जिसे लोगों ने रिजेक्ट किया था, वो फिर वापस आया। सेम पावर, सेम कंट्रोल, लेकिन इस बार माहौल अलग था। पंजाब में अनरेस्ट बढ़ रहा था, वायलेंस, कॉन्फ्लिक्ट और फियर। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही थी। सन 1984 एक और डिसीजन लिया गया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। और उसके कुछ महीनों बाद 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी को उनके ही बॉडीगार्ड ने उनकी हत्या कर दी। एक लीडर जिसने इंडिया को शेप किया, उसे इंडिया में अपनी जान खो दी। उनकी लेगेसी आज भी डिवाइड करती है। कुछ लोग कहते हैं वो थी इंडिया की सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर, और कुछ कहते हैं उन्होंने डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा खतरा दिया। तो सच क्या है, आयरन लेडी या डिक्टेटर? फैसला आज भी आपका है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।